अगर कांग्रेस को जनादेश मिला तो कानून बनाकर निजी क्षेत्र में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का रास्ता खोला जाएगा। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में पारित इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया ने एनडीटीवी से ये बात कही। उन्होंने याद दिलाया कि सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण की वजह से भी ये जरूरी है। पिछले 8-9 साल के दौरान में जो देखा गया कि जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यहाँ तक कि जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, बैंक्स हैं, उन सब को प्राइवेटाइज करने का काम किया जा रहा है। उसका नतीजा क्या हुआ? जब अनुसूचित जाति, जनजाति, इनके पास जमीन वगैरह नहीं है, सिर्फ ये नौकरियां हैं। कांग्रेस पार्टी की ये मानती है कि लेजिस्लेशन, इसमें कानून बने, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, जिससे से पब्लिक सेक्टर में है, जिससे सरकार में है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि इस मसले पर उद्योग जगत सीधे कुछ कहने से बच रहा है। उद्योग संघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए असंगठित क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। देश में सिर्फ 4% नौकरियां संगठित क्षेत्र में हैं, जबकि 96% नौकरियां सरकारी या असंगठित क्षेत्र में हैं। उद्योग जगत एफर्मेटिव एक्शन के जरिए पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा की सुविधाएं मुहैया करा रहा है। उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करने के लिए उद्योग जगत की तरफ से स्किल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के डायरेक्टर नित्यानंद कहते हैं, पिछड़ों को बेहतर रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए सरकार को कई मोर्चों पर एक साथ पहल करना होगा। मैं रिजर्वेशन को एक अच्छा चीज मानता हूँ, लेकिन कोई भी अच्छा चीज है वो भी अगर अति हो जाता है तो उसका लाभ के जगह नुकसान ज्यादा हो जाती है। तो रिजर्वेशन एक अकेला जरिया नहीं हो सकता कि पिछड़े वर्गों के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। उनको एजुकेशन दे दो, उनको हेल्थ फैसिलिटीज दे दो, जिससे हम सरकार तो विथड्रॉ कर लिया। सरकार को या पॉलिटिकल पार्टी को वो सोचना चाहिए कि कैसे इनको सच में अपलिफ्ट किया जाए। ये जो है, इसमें प्राइवेट में जाने का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज नॉट विलिंग। उसके खिलाफ जबरदस्ती ये थोप दोगे ऊपर, उसका वो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा पेचीदा है और इस पर संसद के अंदर और बाहर पिछले कई साल से चर्चा और बहस चलती रही है। यूपीए के शासनकाल के दौरान भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इंडस्ट्री और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इस प्रस्ताव पर आम राय बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं रहे थे। जाहिर है, निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे पर आम राय बनाना आसान नहीं है। आरक्षण को लेकर निजी क्षेत्र का पूर्वाग्रह पुराना है, जिसे तोड़ने में समय लगेगा। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।